डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेटवर्क रूल्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे आईटी सपोर्ट स्पेशलिस्ट वर्सेस सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के बीच में क्या मेजर डिफरेंस होता है। अगर आप लोग आईटी फील्ड में करियर स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको ये कन्फ्यूज़न ऑलवेज होती है कि इन दोनों ही जॉब्स प्रोफाइल्स के अंदर क्या मेजर डिफरेंस होता है। आईटी सपोर्ट स्पेशलिस्ट बनना चाहिए या फिर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहिए। एंट्री लेवल जॉब को पाने के लिए कौन सी फील्ड को आपको चूज करना चाहिए और किस में ग्रोथ ज़्यादा होनी चाहिए। ये कुछ मेजर डिफरेंस ये कुछ मेजर क्वेश्चंस है जो कि एज अ फ्रेशर आपके माइंड में ऑलवेज रहते हैं। तो इसी कंफ्यूजन को आज के इस वीडियो में क्लियर करेंगे। पहले समझते हैं आईटी सपोर्ट स्पेशलिस्ट। आईटी सपोर्ट स्पेशलिस्ट कौन पर्सन होता है? आईटी सपोर्ट स्पेशलिस्ट वो पर्सन होता है जो यूजर्स के कंप्यूटर्स, सॉफ्टवेयर्स और नेटवर्क के इश्यूज को रिजॉल्व करता है डे टू डे लाइफ के अंदर। इसी पर्सन को कहा जाता है आईटी सपोर्ट स्पेशलिस्ट। और सेकंड होता है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर उस पर्सन को कहा जाता है जो कि सर्वर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एक इमेज यूज़ की है जहाँ पर नेटवर्किंग डिवाइसेस, राउटर, स्विचेस, रैक्स ये यूज़ किए गए हैं, फायरवॉल्स एक्सेट्रा, जो कि सर्वर्स, यूजर्स और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को मैनेज करता है। उस पर्सन को कहते हैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। ये समझते हैं दोनों के ही बीच में दोनों के ही क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्या इनकी जिम्मेदारियां होती हैं। पहले समझते हैं आईटी सपोर्ट स्पेशलिस्ट के बारे में। आईटी सपोर्ट स्पेशलिस्ट क्या करता है? ये ट्रबल शूट करता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से रिलेटेड इश्यूज को। यानी कि बेसिक इश्यूज जो होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड इश्यूज को रिजॉल्व करता है आईटी सपोर्ट स्पेशलिस्ट। सेकंड थिंग करता है वर्क डायरेक्टली विद एंड यूजर्स। यानी कि आईटी सपोर्ट स्पेशलिस्ट जो बंदा होगा, जो पर्सन होगा, वो क्लाइंट्स के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट करेगा और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट थिंग करता है आईटी सपोर्ट स्पेशलिस्ट क्विक सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। यानी कि इनके पास जो क्वेरीज आती है वो शॉर्ट क्वेरीज होती है, यानी कि ज़्यादा बड़ा ट्रबल शूटिंग नहीं होती, बेसिक ट्रबल शूटिंग से इनका वर्क हो जाता है। अब करते हैं नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एंश्योर्स स्मूथ डेली ऑपरेशंस। यानी कि डेली लाइफ के अंदर यूजर्स के मशीन्स के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, जैसे कि सिस्टम अपडेट्स होना या फिर नेटवर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इशू क्रिएट होना, डीएनएस रिजोल्यूशन ना होना, ये कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स होती है यूजर्स के सिस्टम में डेली बेसिस पर। इसी तरीके के वर्क ये लोग करते हैं। और अनदर वर्क होता है असिस्ट सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। ये वाला वर्क असिस्ट विद सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन एंड अपडेट्स। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के जो भी एप्लीकेशंस होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करते हैं और अपडेट्स यानी कि पैचिंग भी प्रोवाइड्स करते हैं आईटी सपोर्ट स्पेशलिस्ट। वहीं सेकंड साइड में है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, जिसे या फिर हम सिस्टम एडमिन के नाम से भी जानते हैं। सिस्टम एडमिन पर्सन क्या करता है? विंडोज सर्वर, लिनक्स सर्वर, एक्टिव डायरेक्टरी, यूजर ग्रुप मैनेजमेंट, इन सभी की देखभाल करता है। अब समझ लेते हैं मैनेज सर्वर्स एंड नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में समझा था। और स्टेबल सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करते हैं सिस्टम एडमिन जो होते हैं। और जो सिस्टम एडमिन पर्सन होता है वो फ्रंट एंड पर वर्क नहीं करता है, ये ज़्यादातर स्टोरेज हाउसेस जो होते हैं वहाँ पर ये लोग वर्क करते हैं। और स्टोरेज हाउसेस जहाँ पर रैक्स वगैरह होते हैं, डिवाइसेस होते हैं, वहाँ पर सभी एम्प्लॉयज़ को परमिशन नहीं होती है, सिर्फ कुछ लिमिटेड पर्सन ही उस रूम को एक्सेस कर सकते हैं। और क्या करते हैं, फ्यूचर नीड्स को प्लान्स करते हैं कि फ्यूचर के अंदर क्या क्या डिवाइसेस हमें नीड्स पड़ सकती है और उन पर क्या रिक्वायरमेंट होती है। और सिस्टम्स की मॉनिटरिंग भी करते हैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की क्या परफॉर्मेंस है, किस तरीके की इसमें रिक्वायरमेंट आ रही है और इसका क्या सॉल्यूशन करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।